बर्फ में खड़ा हो और विद्वान संस्कृत का जो धारावाहिक प्रवचन करता हो, हम कहते हैं ये ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं उनके पास तो खाक भी नहीं है। खाक का तात्पर्य आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा, बाकी कितनी साधनाएं बताकर आपको सिद्ध बना सकते हैं, सिद्धियां दे सकते हैं, आपके काम भी सार सकते हैं, पर जो असली बीमारी जन्म और मरण की बीरा उनके बस का कोई नहीं काटना। तो यहाँ कहते हैं यह भूल पड़ी हुई से हमारा कि हम साधु की परिभाषा ही नहीं समझ पाए, साधु के बारे में हम जान भी नहीं पाए। और तुलसीदास भी कहते हैं जो संत ने पहचान लेगा कि मत कान पा धर लूंगा, जिसने संत पहचान लिया। संत का पहचानना ही मुश्किल है, मुक्ति दूर नहीं है। कहते हैं शब्दा लाल तो परख है जौहरी और शब्दा परख है साध, कबीर परख ले साध ने ताका मता आगाध। जो साधु को परख लेगा ना वो तो फिर कहना ही कैसे। इसी प्रकार हमने हर पहलू पर, हर बात पर यहाँ पर सत्संग के अंदर नजर तोड़ानी होगी। रात में जाकर विचार करिए इन बातों पर जो सत्संग में सुनकर जाती है। सत्संग के बाद फिर मनन होता है दिमाग में। जब तक मनन निर्णय क्या लेगा आपका ये देखना। पुण्यात्मा है रोएंगी और सुबह आकर कहेंगी महाराज हमने नाम दीजिए। और जिनमें भी विकार बकाया है वो अपने हिसाब से उसकी काट छांट करके और संत को कैंसिल करके और खुश हो जाएगा कि ये तो नहीं सुनी सुनाई बातें है। बातें सारा यही सुनने को मिलेंगी, कोई भिन्न नहीं होती, पर कुछ भिन्न जरूर होती हैं। सच्चे सतगुरु है तो बचना और सतलोक की सत्य है रचना। इब राजा जान गया कि महाराज ठीक को सो आप पूर्ण ब्रह्म सो, इब मेरा तसली होगी कि ना बेटा इब बनाओ इसे, ये बता कई झटके आवेंगे। यह यकीन हो गया तो फिर झगड़ा क्या काल की प्रथम अटैक है कि इसको फिसलाऊं किसी कारण से भी, अभिमानवश, मानवश या किसी और कारण से, गुरु में संत में कोई कमी निकाल के, यानी इसको घींस ले जा फिर कुत्ते की तरह पाड़ कर भगा देगा। काल का प्रथम अटैक एक गुरु से विमुख कर दे और फिर देख इसका तमाशा। यू चाहे फिर उस कित्ते भी जा करके कहीं भी जा लो, काल उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो खुश होता है। और उसी को निगुरा कहते हैं। नुगरा वो होता जो गुरुद्रोही हो जावे। महाराज ने कहते हैं कि गुरु से बैर शिष्य जो लाई, कुटुंब सहित वो नरक में जाई। कुटुंब सहित क्यों? जो बच्चे लाइन पर लगे हुए हैं, इवन बालका ने विवाह पढ़ा होगा, जो उसके मन में तो दूसरे व्यक्तियों के साथ बैठने से विमुख होने के बाद उसके पास वही मंडराने शुरू कर देंगे वो व्यक्ति जो कि पहले से बाट देखे थे काल के एजेंट, और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उसी ठिकाने में खाते में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कभी भी किसी भी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, और संत की निंदा परमात्मा का है कभी भी नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो निंदा हमने किसी की नहीं करनी चाहिए। कहते तिनका कभू ना नींद ये जो पाया तड़े हो, और कभी उड़ा क्या पड़े वही पीड़ घनेरी हो। किसी की भी निंदा नहीं करे, किसी से में भी छेद जाएगा, दुखी कर जाएगा अपना। अब निंदा क्या चीज होती है? अब गरीबदास महाराज का आपको वैदिकांग हमने पहले भी सुना था, पर कुछ अंश आज भी सुनावांगे। क्यों? नई भक्तों को रोजाना वही रोटी खानी होती है, पर जो स्वस्थ होते हैं उन्हें वही रोटी रोजाना पसंद आती है। जो बीमार हो जाते हैं उन्हें वो रोटी फिर पसंद आनी बंद हो जाती है, स्वाद नहीं लगती। जब तक आपको ये अच्छी लग गए कथाएं, चाहे 100 बार सुन दो। हम सुनावा है तो मेरे रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं, और सुनने वालों को तो हम नहीं जानते इनको आपको क्या होता होगा। और 100 1000 बार लाख बार मैं सुना चुका हूंगा और सुन चुका हूंगा, उसके बावजूद नई बार सुनाता हूं, मेरे अंदर वही कसक और वही परमात्मा की जो है झलक हो जाती है। इसी प्रकार जब तक आप स्वस्थ हो, अपने रूखी सूखी रोटी भी समय पर लगेंगी, और जब तक आप अंतःकरण आपका मलिन हो चुके, आपने वही बात नहीं कल तक सुनिए थी, कल रोटी नहीं खाई, सुबह खाई थी, शाम ने क्यों खाई? आपको रोटी मांग रहा है, शरीर स्वस्थ है। कथा 100 बार सुन ले तो भी थोड़ी हो से ईश्वर की चर्चा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अंतःकरण में मलिनता है, आप इनको परसों भी आए सुनी थी, आज फिर वही सुनावे, कोई बड़ी बात नहीं होती। ये 2 दिन का जीवन है, सदा नहीं रहेंगे यहाँ पर। सांस का कहते हैं कबीर, सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना बेरा इस सांस को भाई आवन वो क न हो। इस उद्देश्य को रखा कि के बेरा काल का के बेरा बनेगी हमारे साथ में। इससे पहले जो हम कमा रहे हैं ये आपका समय है। देख कितनी दूर तक संगत आई है, पंजाब खोड़ से, कुलासी से, दिल्ली से, अरिया सौदा से,
और भी कितनी दूर दूर से भक्तजन आए हुए हैं। ये क्यों आगे भाई? इनके बस का नहीं है। इनके शुभ कर्म, उस परमात्मा की सच्ची लगन, पूरी रजा इनके ऊपर है। जो इसे सर्दी में आज सुबह चालन का व्योत नहीं था और ये सुबह के चले हुए बेचारे। इनका सच्ची लगन इरादा था, रात ने नींद नहीं आई होगी, हे भगवान सुथरा दिन करिए, कल सत्संग में जावा। परमात्मा दूर नहीं से, ये जो चाहे सो कर देगा। पिछले साल हमने जब ये सत्संग शुरू किया, खुला पाठ, पहले 12 तारीख तक इतने तगड़े बादल और तेज हवाएं कि यहां पर बाहर खड़ा नहीं हो जा। 12 की रात को सुबह हम उठे 12:30 बजे तक बादल से थोड़े थोड़े रहे। दोपहर के बाद इतना मौसम साफ हो गया कि कपड़े काट के जो स्वेटर तार रखी थी, पहन रखी थी, वो कटवा दी। 7 दिन तक बंदी छोड़ने कति फूल से खिला कर रखा। 19 तारीख को शाम को हम यहाँ पर गए, किरसोड़ा गांव में सत्संग था।